नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम जो कि 15 मार्च से होने हैं और इसमें सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं। तो एग्जाम में कैसे पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें जो कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल जो कि आपकी स्टडी और कंटिन्यूअस वीडियो जो अपलोड की जा रहे हैं, तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप बने रहें जिससे आपको पटवारी में एक सीट सुनिश्चित करने का 100% मौका मिलेगा। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं चैनल। उससे पहले अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज माई ईमेल आईडी, अबाउट माई एजुकेशन। उसके अलावा पटवारी का फुल पैकेज आप ले सकते हैं जिसमें 100 PDF फाइल होंगी, मॉक पेपर होगा, ई नोट्स होंगे, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी नोट्स होंगे। इसमें 8 सब्जेक्ट के नोट्स होंगे और एग्जाम के अंतिम समय तक सपोर्ट दिया जाएगा। और सामान्य प्रबंधन के एक्सीलेंट नोट्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड PDF है। इस PDF का कोई चार्ज नहीं है। साथ ही आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप PDF ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके। तो कल 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन हो चुका था, तो अब हम 50वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि ऐसे खाली स्पेस है और कि एसआई वोल्ट क्या है। तो एसआई वोल्ट जो कि विभवांतर का, वोल्ट का जो यूनिट होता है, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, तो विभवांतर की यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट जो कि विभवांतर की यूनिट होती है। वोल्ट जो यूनिट होती है विभवांतर किसी दो बिंदुओं के बीच में, किसी दो बिंदुओं के बीच में एसआई यूनिट मापन जो होता है ओम होता है। उसके बाद कूलाम किसकी यूनिट होती है, तो कूलाम जो की यूनिट होती है वो यूनिट होती है विद्युत आवेश की। तो कूलाम किसकी यूनिट होती है, तो विद्युत आवेश की। और विद्युत आवेश की एसआई यूनिट जो कि कूलाम होती है। तो कूलाम विद्युत आवेश की यूनिट होती है। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है, तो दाब की एसआई यूनिट पास्कल होती है। न्यूटन जो कि फोर्स की होती है। जूल जो कि कार्य की होती है। डाइन जो कि फोर्स की होती है लेकिन यह सीजीएस यूनिट है। और न्यूटन जो फोर्स की होती है एसआई यूनिट होती है। 1 kg एक वस्तु के 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है जब गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो मान लीजिए कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डी यानी 9.8 जूल होता है। तो 1 kg इजकल टू एच, जी इजकल टू 9.8 मीटर स्क्वायर। डब्ल्यू इजकल टू mgh। तो डब्ल्यू इजकल टू 9.8 इंटू 10, तो 98 जूल जो होता है। 1 मिनट। हम 50 क्वेश्चन से डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम अपने जो कि 54 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 54 नंबर का क्वेश्चन क्या है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की यूनिट हो जाती है बी। और त्वरण वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं, उसको त्वरण कहते हैं। संवेग का एसआई पद्धति में क्या इकाई है, तो संवेग का एसआई पद्धति में इकाई जो होता है केजी मीटर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट होता है। एसआई इकाई में केजी मीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान एसआई का इकाई है, तो एसआई का इकाई जो कि, उसके बाद 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर हमें जैसा कि जानते हैं कि न्यूटन मीटर सेकेंड होता है। तो वाट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर, ये हो गया। उसके बाद किलो वाट बराबर क्या हो गया, तो किलो वाट बराबर 1000 वाट हो गया। 1 किलो वाट बराबर हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया। 1 हार्स पावर बराबर हो गया 746 वाट। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर की एसआई इकाई जो कि वोल्ट होता है।
विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? तो वोल्ट होती है। विद्युत धारा को अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो कि एमीटर होती है। किसी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है और एसआई का मात्रक एमीटर होता है। यह एक अदिश राशि, अदिश राशि मतलब क्या? इसका सिर्फ परिणाम की रिक्वायरमेंट होती है, दिशा की नहीं। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जो कि मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक जो कि बी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन पे। और 74 नंबर का क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो मात्रक इकाई की तुलना में दूसरा क्या नाम है? तो मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण में जो डेसिबल होता है उससे मापा जाता है। डेसिबल होता है उससे मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल से मापी जाती है। और ध्वनि जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होता है। इसे इस ध्वनि की चाल को 332 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है, एटॉमिस्फियर एटम स्फीयर एटॉस्फियर को जो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। एक हार्स पावर की शक्ति कितनी होती है? तो 746 वाट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है, जो मशीनों की शक्ति का अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर, डायोप्टर किसकी यूनिट है? तो डायोप्टर जो कि लेंस की यूनिट होती है। और एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? तो 1 मीटर इनवर्स होता है। 1 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर है? तो 1 मीटर किसके बराबर है? तो 1 मीटर जो कि बराबर है वो होता है 10 to the power 6 माइक्रोन। 1 मीटर होता है 10 to the power 6 माइक्रोन। 1 मीटर, एक 10 to the power 6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10 to the power 3 मिलीमीटर। और 1 मीटर बराबर 3.2 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 to the power 3 किलोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 to the power 9। और 1 पिकोमीटर बराबर 10 to the power 12। और 1 फेमेटोमीटर बराबर 10 to the power 15। तो ये यूनिट होती है। उसके बाद प्रदीप्ति, प्रदीप्ति की माप किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रदीप्ति की माप जो कि लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। तो प्रदीप्ति की माप जो कि हम लक्स मीटर के द्वारा करते हैं। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है, जो कि न्यूमेन के आधार पर होती है। और इसकी तीव्रता जो पूर्ण प्रकाश 1 लक्स बार। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 3 इंटू 10 to the power 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर 1 घंटा। तो 1 किलोवाट बराबर 1,000 वाट इंटू 60 मिनट। 60 मिनट को 60 इंटू 60 सेकेंड में करते हैं। उसके बाद 3600 सेकेंड करते हैं, 3.6 हो जाता है। और 1 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट बराबर 1,000 जूल सेकेंड। 1,000 जूल सेकेंड, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 1 न्यूटन बराबर, तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। 5.6 किलोवाट बराबर कितना होगा? तो 5.6 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 इंटू 1.6, यानी ऑप्शन ए जो कि करेक्ट हो जाएगा। 4.6 किलोवाट को, तो 4.6 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। प्रकाश वर्ष किसके द्वारा नापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी का मापन करते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो
-9 मीटर, तो 10⁻⁹ यानी ऑप्शन डी जो कि करेक्ट होगा, क्योंकि 1/10⁹ है, तो इसको इनवर्स में करेंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा। एक कूलाम बराबर क्या होता है, तो एक कूलाम पर सेकंड बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 एम्पियर। एम्पियर जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। उसके बाद विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, 1 एम्पियर बराबर कूलाम सेकंड होता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर है, तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर है। एक जूल किसके बराबर है, तो एक जूल जो कि बराबर है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। एक जूल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर होता है। अपने घर से 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत की ऊर्जा जूल में परिवर्तित किया जाए तो उसे कितनी ऊर्जा होगी, तो उसकी ऊर्जा होगी 3.6 इंटू 10⁻8, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। लेकिन इसको अगर 100 इकाइयों में कन्वर्ट किया जाए तो 100 इकाइयों में तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। 746 वाट कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति को 746 वाट कहते हैं। इस तरह से हमने 50 से 99 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, यानी टोटल 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।